होगा। आप अभी क्या इसको वी में चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसे ही चेंज कर दोगे तो सारा रॉन्ग हो जाएगा, यू योर लेआउट सब वी में चेंज हो जाएगा। बट नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। हमने इसको रीडिंग हाइलाइट्स को जाकर के कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद हमने बोला तब इसके लिए क्या किया जाए, तो हमने बोला हमने तो एडवांस फाइंड का यूज किया है, तो एडवांस फाइंड हमें कुछ ऑप्शन दे। तो आप देखो कि जहां पे फाइंड एंड रिप्लेस आप लोग यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हो ना, वहां पे देखो एक ऑप्शन नीचे है मोर। तो ये मोर ऑप्शन में आप क्लिक करोगे ना, तो वो कुछ गाइडलाइंस आपको देगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देगा, जहां पे आप जाकर के मैच केस, फाइन होल वर्ड, साउंड लाइक, प्रीफिक्स सफिक्स, बहुत सारा एग्जांपल है। तो वहां पे आप लोग एक ऑप्शन को टिक कर दोगे, फाइन होल वर्ड्स ओनली। तो फाइन होल वर्ड्स ओनली को यस कर दिया आपने। अब लेस में क्लिक किया तो बंद हो गया। बंद होने के बाद अब जब आप रीडिंग हाइलाइट्स में जाकर के क्लिक कर रहे हो, हाईलाइट ऑल कर रहे हो, तो देखो क्या हो रहा है। अब जब आप रीडिंग हाइलाइट्स में जाके कर रहे हो तो देखो वहां पे क्या दिखा रहा है आपको। अब देखो सिर्फ और सिर्फ वो यू वर्ड को ही हाईलाइट किया है। तो इससे आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसी के लिए हम लोगों ने एडवांस फाइंड का ऑप्शन का यूज किया था। एडवांस फाइंड का ऑप्शन होने से हम लोग इस तरह से टर्म्स एंड कंडीशन को दे करके हमारा डेटा को सर्च कर सकते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे यू को चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर हमने यहाँ पे मोर ऑप्शन पे गए, मोर ऑप्शन पे जाने के बाद देखा और क्या क्या ऑप्शन है। तो मैच केस, अब अगर आपने कैपिटल पे लिखा है तो कैपिटल पे ही सर्च करेगा, स्मॉल पे लिखा तो स्मॉल में ही कैपिटल सर्च करेगा। प्रीफिक्स सफिक्स, प्रीफिक्स सफिक्स का क्या मतलब आता है, बिगिनिंग का पार्ट और एंड का पार्ट। तो आपने बोला कि जो जो वर्ड हमारा डी से स्टार्ट होता है, जो जो वर्ड हमारा डी से स्टार्ट होता है उसे सर्च करना है। तो आपने क्या किया, डी लिख करके आपने बोला मोर ऑप्शन, और यहाँ पे जाकर बोल दिया मैच प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स मतलब बिगिनिंग पार्ट। तो अगर आप यहाँ पे डी लिख करके प्रीफिक्स को यस कर देते हो तो फिर यहाँ पे देखो जो जो वर्ड आपका डी से स्टार्ट होता है उसको वो सर्च करेगा। और अगर आपने बोला कि नहीं हमको यहाँ पे जो वर्ड हमारा डी से एंड हो रहा है उसको सर्च करना है, तो फिर आप क्या करोगे, मोर ऑप्शन पे जाओगे। आ जाने के बाद आप यहाँ पे प्रीफिक्स की जगह सफिक्स को यस कर दोगे, प्रीफिक्स की जगह सफिक्स को यस कर दोगे। अब अगर आप यहाँ पे हाईलाइट ऑल को यस करोगे तो देखो जो जो वर्ड हमारा डी से एंड हो रहा है, जो जो वर्ड हमारा डी से एंड हो रहा है उसे जाकर वो सर्च करेगा। जो जो वर्ड हमारा डी से एंड हो रहा है उसे जाकर के वो सर्च करेगा। समझ में आया? तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस। इस तरह से जाके हम लोग फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। बट एक चीज हम आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि फाइंड का यूज ना हम लोग वर्ड से ज्यादा एक्सेल में करते हैं। फाइंड का बहुत ज्यादा यूज हमारा एक्सेल में होता है। तो एक्सेल में जब जाएंगे तो फिर से हम आपको बताएंगे फाइंड का क्या यूज है। कोई भी कस्टमर, कोई भी क्लाइंट, कोई भी कोड, कोई भी आईडी को अगर सर्च करना चाहते हो आप तो सर्च कर सकते हो। 800 स्टूडेंट्स है, आपने कोई एक कोड डाला वो स्टूडेंट का कोड को सर्च करके निकाल देगा। तो एक्सेल में बहुत ज्यादा हमारा काम पे डे टू डे लाइफ में यूज में आता है फाइंड ऑप्शन। समझ में आया? फाइंड रिप्लेस सारे को? यस सर। ठीक है, चलो। तो फाइंड और रिप्लेस के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, मूविंग अराउंड ए डॉक्यूमेंट। तो हमारा वहां पे एक टॉपिक दिया गया है मूविंग अराउंड ए डॉक्यूमेंट। तो अब ये मूविंग अराउंड ए डॉक्यूमेंट क्या है, इसका यूज क्या है समझो। तो मूविंग अराउंड ए डॉक्यूमेंट का मतलब आता है एक डॉक्यूमेंट में एक जगह से दूसरे जगह कैसे मूव करेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि हम लोग अगर एक ही डॉक्यूमेंट में मूवमेंट करना चाहते हैं तो कैसे मूवमेंट करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे बोला कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है इस पे अगर हम लोग को मूवमेंट करना है तो कैसे मूवमेंट करेंगे। तो आपका एक 50-60 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। अब 50-60 पेजेस का डॉक्यूमेंट में आप एक जगह से दूसरे जगह मूव करना चाहते हो तो कैसे आप मूवमेंट करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको पेज नंबर 45 में जाना है, तो आप पेज नंबर 45 में एक बार में कैसे जाओगे, माउस के थ्रू स्क्रॉल करोगे या फिर आप लोग यहाँ से ऐसे स्क्रॉल करो तो बहुत समय लगेगा। तो आप एक डॉक्यूमेंट में मूवमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये गो टू फीचर देता है। बट आपको ये गो टू फीचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए पहले हम एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाकर दिखाते हैं। गो टू फीचर्स ऐसे ही नहीं समझ में आएगा, उसके लिए पहले एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, तब आपको जाकर के ये गो टू का फीचर्स जो है ना वो ठीक ठाक समझ में आएगा। तो पहले हम एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाते हैं। आप लोग देखो
फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हम ये डॉक्यूमेंट में बहुत कुछ ऐड करते हैं। जैसे सबसे पहले हम ये डॉक्यूमेंट में पेज नंबर ऐड करते हैं। पेज नंबर कैसे ऐड करेंगे, याद है आप लोग को? तो पेज नंबर ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इंसर्ट आइदर फुटर पे जाएंगे या फिर पेज नंबर पे जाएंगे। तो पेज नंबर पे जाओ, पेज नंबर पे जाने के बाद कोई भी एक पेज नंबर आपने ले लिया, या ये पेज नंबर नहीं लेकर के आप दूसरा एक फॉर्मेट ले लो। तो ये एक पेज नंबर ले लिया आपने। पेज नंबर लेने के बाद आपने बोला कि जितना सारा लाइन हमने टाइप करके रखा है, ये लाइन को भी हम नंबरिंग करना चाहते हैं। तो आप ये पैराग्राफ का जो लाइन है ना, आप ये पैराग्राफ का लाइन को भी नंबरिंग कर सकते हो। आप ये पैराग्राफ का लाइन को भी नंबरिंग कर सकते हो। तो पैराग्राफ का लाइन को अगर नंबरिंग करना है तो कैसे करोगे? तो ये आप लोग के सिलेबस में नहीं है, फिर भी देख लो आप लोग। इसके लिए आप लोग को जाना पड़ेगा पेज लेआउट में, और पेज लेआउट में जाने के बाद वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा लाइन नंबर। अगर आप लाइन नंबर डालना चाहते हो तो कैसे डालोगे, देख लो। पहले आपको जाना पड़ेगा पेज लेआउट, फिर आपको जाना पड़ेगा लाइन नंबर, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में जाकर देखोगे वो लाइन नंबर आपको दे देगा इस तरह से। 33 के बाद 34, 34 ऐसे ही हो जाएगा। तो फिर से हम दिखा रहे लाइन नंबर आप लोग को, आपको हटाना है तो नन कर दो, और लाना है तो पेज लेआउट में जाकर लाइन नंबर कंटिन्यूअस कर दो। तो हमने ये डॉक्यूमेंट में अभी दो चीज ऐड किया, एक पेज नंबर ऐड किया, एक लाइन नंबर ऐड किया। अब ये डॉक्यूमेंट में आप कहीं कहीं पे बुकमार्क सेट करना चाहते हो। तो आपने बोला पेज नंबर 3 पे हम यहाँ पे एक बुकमार्क सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद आपने बोला बुकमार्क कैसे सेट करना है, तो इंसर्ट, इंसर्ट में जाने के बाद आपने बोला बुकमार्क सेशन 1 ऐड कर दिया। फिर आपने दूसरे जगह एक बुकमार्क डाल के रखा है, तो दूसरी जगह आपने एक बुकमार्क डाल के रखा है, तो आपने यहाँ पे जाकर बोला बुकमार्क सेशन 2, तो सेशन 2 आपने डाल दिया। इस तरह से आपने अलग अलग जगह में बुकमार्क ये सारा चीज डाल के रखा है। अब कहीं कहीं पे आपने टेबल भी क्रिएट किया है, कहीं कहीं पे आपने टेबल भी क्रिएट किया है। तो सपोज कि यहाँ पे टेबल क्रिएट किया है, तो यहाँ पे कर्सर ले जाने के बाद आप यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना चाहते हो, तो आप यहाँ से कोई भी एक टेबल बना सकते हो। टेबल क्रिएशन सिखाया आप लोग को हमने। तो टेबल क्रिएशन में जाकर के ऐसा कोई टेबल स्टाइल वगैरह स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। फिर दूसरे के कहीं पे आपने टेबल इंसर्ट करना चाहा तो आपने दूसरी जगह एक टेबल इंसर्ट किया है, तो इंसर्ट टेबल। तो अब हम लोग रेडी है गो टू ऑप्शंस को समझने के लिए। अब हम लोग रेडी है गो टू ऑप्शंस को समझने के लिए। सारे को समझ में आ रही है क्या क्या चीज हमने ऐड किया? हमने इसमें पेज नंबर ऐड किया है, हमने लाइन नंबर ऐड किया है, टेबल ऐड किया है, बुकमार्क ऐड किया है, आप सेक्शन इंसर्ट कर सकते हो। तो अब इतना सारा चीज आपका अवेलेबल है। आप किसी भी चीज के थ्रू डॉक्यूमेंट में मूवमेंट करना चाहते हो, तो इसी के लिए यहाँ पे टॉपिक दिया आप लोग को मूविंग अराउंड ए डॉक्यूमेंट। इसी के लिए आपको टॉपिक दिया मूविंग अराउंड ए डॉक्यूमेंट। तो गो टू का शॉर्टकट क्या है, गो टू ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, वो भी होम पे मिलेगा आपको। फाइंड एंड रिप्लेस में जब जाओगे तो वहां पे आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा गो टू। जब फाइंड एंड रिप्लेस में जाओगे तो वहां पे आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा गो टू, और ये गो टू को आप लोग शॉर्टकट के थ्रू भी कॉल कर सकते हो, Ctrl+G। अब आपको पेज नंबर वाइज मूव करना है, सेक्शन वाइज मूव करना है, लाइन नंबर वाइज मूव करना है। आप बताओ, आप बोलो पेज नंबर 10 पे जाना है, तो पेज नंबर 10 दे करके आप ओके करो या इंटर करो या गो टू में क्लिक करो, आ जाएगा पेज नंबर 10 पे। आप आ जाओगे, देखो आप डायरेक्टली पेज नंबर 10 पे मूव कर गए। आपको पेज नंबर 1 पे जाना है, Ctrl+G, पेज नंबर 1 इंटर, पेज नंबर 1 पे चले गए। पेज नंबर 5 पे जाना है, तो पेज नंबर 5 क्लिक किया आपने और गो टू में क्लिक किया, तो आप पेज नंबर 5 पे चले जाओगे। देखो आप पेज नंबर 5 पे चले गए, 4 पे है मतलब हम पेज नंबर 5 में आ गए। तो इस तरह से हम एक एक क्लिक में कौन से पेज से कौन से पेज में जाना चाहते हैं हम जा सकते हैं। आपको पेज नंबर वाइज नहीं, लाइन नंबर वाइज मूव करना है। आपको लाइन नंबर 100 में जाना है, तो आप यहाँ पे टाइप करो लाइन नंबर 100, इंटर करो, देखो आप लाइन नंबर 100 में आ गए। आपको लाइन नंबर 1 में जाना है, आप इंटर करो, लाइन नंबर 1 में आ गए। लाइन नंबर 50 में जाना है, तो आप लाइन नंबर 50 में चले जा सकते हो। आप 50 में इंटर करो, 50 में चले जाओगे, देखो आपका 50 में कैसे चला गया। आपको 1 में जाना है, 1 में जाकर के इंटर करो, 1 में चले गए।
आप टेबल वाइज मूवमेंट करना चाहते हो, तो आपने बोला कहाँ पे हमारा टेबल है, तो टेबल यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है। टेबल में जाने के बाद आपने बोला टेबल नंबर 1, तो टेबल नंबर 1 में ले जाएगा वो आपको। आपको टेबल नंबर 2 पे जाना है, टेबल नंबर 2 पे क्लिक करो तो टेबल नंबर 2 पे ले जाएगा। तो एक डॉक्यूमेंट में आप जिस चीज के थ्रू मूवमेंट करना चाहते हो मूवमेंट कर सकते हो। इसी को हम लोग बोलते हैं मूविंग अराउंड ए डॉक्यूमेंट, पेज नंबर 1। समझ में आया आप लोग को? यस सर। तो ये गो टू ऑप्शन भी हमारे यूज में आ सकता है अगर बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, मूवमेंट करना है स्पेशली पेज के लिए। पेज नंबर 20 पे जाना है, 25 पे जाना है, 10 पे जाना है, तो आप एक बार में जा सकते हो। कंट्रोल जी किया और जी करके आप टाइप करो, आ जाएगा। देन आप बोले बुकमार्क वाइज हमको मूव करना है। अब बुकमार्क का प्रॉब्लम क्या है, आपको बुकमार्क का नाम भी याद नहीं है, तो बुकमार्क वाइज कैसे मूव करोगे आप? तो आपको नाम भी याद नहीं रखना है, आप जस्ट बुकमार्क में क्लिक करो, दिखा देगा कितना सारा बुकमार्क आपने क्रिएट किया है। आपको कोई भी एक बुकमार्क सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करके बोलो गो टू, आप बुकमार्क पे चले जाओगे। आप बोलो बुकमार्क नंबर 2 पे जाना है, तो बुकमार्क 2 पे जाकर सेलेक्ट करके आप एंटर करो, देखो बुकमार्क 2 पे चले जाओगे। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया है इसके थ्रू आप लोग डॉक्यूमेंट में मूवमेंट कर सकते हो।